और अब आपको सीधे लेकर चल रहे हैं मेरे सहयोगी अंकित त्यागी के पास, जो इस समय उत्तराखंड से में है। अंकित, क्या है इस समय स्थिति? रेस्क्यू ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन रेस्क्यूअर्स के लिए जो परेशानी है वो जरा इससे पता चलता है। आपको मैं बटवाड़ी के आगे से कोशिश कर रहा हूं जाने की। अभी भी जो दराली गांव है वो 40 किलोमीटर के आसपास दूर है और इसी रास्ते से लोगों को जाना पड़ रहा है। थोड़ी थोड़ी बारिश भी यहां पर अभी जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन ये आप देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो भागीरथी नदी आपको दिखाई पड़ेगी और ये नदी का उफान आपको बताएगा कि कितना जबरदस्त बारिश से यहां पर इस समय प्रभाव है। साथ ही साथ शायद यहां से आप देख नहीं पा रहे होंगे ऊंचाई पर, लेकिन ये सड़क थी जो पूरी बह गई है और यहां पर एक हैवी मशीनरी लगी हुई है, वो उस सड़क को बनाने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे जहां से सड़क गायब है, इसके पीछे जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो फंसी हुई हैं। उनका जो भारी साजो सामान है जो इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहद जरूरी होता है वो फंसा हुआ है और उसी के कारण कुल मिलाकर जो धराली में जिस तरीके का इस वक्त एक रेस अगेंस्ट टाइम है, कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जल्दी से जल्दी वहां पहुंचा जा सके, वो हो नहीं पा रहा है। एक तो मौसम की मार, ऊपर से सड़क ने जिस तरीके से चली गई है उसकी काफी परेशानी जो है वो यहां पर झेलने को दिखाई पड़ रही है और रेस्क्यू की जो टीम्स है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टीम्स हैं जो पहुंच नहीं पा रही हैं। बताया यह जा रहा है कि यहां से करीब 10 किलोमीटर आगे जब मैं जाऊंगा तो वहां पर एक पुल है, जो पुल आप नदी को पार करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो पुल बह गया है और उसके कारण ना तो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम्स वहां जा पा रही हैं और उसी की वजह से रेस्क्यू में काफी दिक्कत आ रही है। सुबह से मौसम काफी खराब था, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो नहीं पा रहा था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने एक हेलीकॉप्टर की आवाज जरूर सुनी थी, लेकिन फिर से अभी बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मेरे चश्मे पे आपको कुछ बूंदें दिखाई पड़ रही होंगी और अब हमारी कोशिश ये है कि हम यहां से क्रॉस करके दूसरी तरफ जाएं, फिर 10 किलोमीटर आगे जाएं और फिर जहां पे गंगनानी है वहां पे देखते हैं कि उस पुल के क्या हाल हैं और क्या उससे आगे जाना संभव है। तो इस वक्त यहां से थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये पूरी चढ़ाई का रास्ता है और यहां से चढ़ते हुए इस सड़क के जो गांव वाले जो रास्ता यूज करते हैं उसके सहारे अब आगे जाने की कोशिश इस वक्त हम कर रहे हैं। अंकित, आपको दो बातों का ध्यान रखना होगा। बारिश की वजह से चिकनाहट रहती है पहाड़ों पर, ऐसे में जब आप एक एक कदम रखें तो हमारी आपसे इल्तिजा है कि जरा ध्यान से रखें, क्योंकि इस चिकने पहाड़ पर कब आप कहां फिसल जाएं, जरा सा पैर अगर डगमगाया तो त्रासदी हो सकती है। लेकिन इस समय जो आप देख रहे हैं नदी में, क्या बहाव पहले से कई गुना ज्यादा ये समझ में आ रहा है? देख के समझ में आता है ना नदी का रौद्र रूप कितना ज्यादा है, खासतौर से बादल फटने के बाद कल से ज्यादा स्थिति खराब होगी। जी मैं एक बार याद दिलाना चाहूंगा अपने दर्शकों को, मैं 2013 में भी जब त्रासदी हुई थी तब मैं आया था और उत्तरकाशी में भी काफी दिन मैं यहां रुका था। तब नदी का बहाव बहुत ज्यादा हो गया था, काफी ऊंचा तक था, लेकिन अभी भी क्योंकि आज रेड अलर्ट है यहां पर इस पूरे इलाके में, उसको देखते हुए जो नदी के आसपास के आश्रम हैं, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, उन सबको बोला गया है कि आप लोगों को वहां पर ना रखें, हट जाएं वहां से, क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि जितना इस वक्त ये भागीरथी नदी उफान पर है, इससे और ज्यादा इसका जो लेवल है वो हो सकता है और अगर लेवल बढ़ेगा तो जो बिल्कुल तट पर, क्योंकि देखने में बहुत खूबसूरत है, लोगों को लगता है मनमोहक पर्यटन वाली जगह है, लेकिन जब नदी का तेजी से उफान बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ती है, तो नदी अपने जो रास्ते में जो भी कुछ आता है उसको अपने साथ ले जाती है। तो इस वजह से जो आसपास में लोग हैं उनको बोला जा रहा है कि आप यहां से दूर रहें। मुझे एक हेलीकॉप्टर की आवाज इस वक्त एक और आ रही है, तो मुझे लगता है कि शायद ये यहाँ की अभी की आखिरी फ्लाइट होगी क्योंकि बारिश इस वक्त हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हरसिल में जो हेलीपैड हैं वो बह गए थे और उसके बाद अभी पता चला है कि आर्मी के 2 हेलीपैड ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल सिविलियन और आर्मी के जो, ये देखिए आपको दिखाता हूं, ये हेलीकॉप्टर ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये जो हेलीकॉप्टर है ये हरसिल की तरफ से आ रहा है। हरसिल के पास जो था वहां पर एक उससे थोड़ा पहले आर्मी के पास 2 हेलीपैड अभी बचे हुए हैं, वहां पर कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वक्त आपको बादल दिखाई पड़ रहे होंगे पहाड़ के ऊपर आते हुए, तो बहुत खतरनाक हो जाता है इन हेलीकॉप्टर्स के लिए उड़ान भरना और इसी वजह से बहुत ज्यादा अब लगता है कि हेलीकॉप्टर्स को बहुत ज्यादा देर हवा में रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
बहुत जरूरी है अंकित, आपको ये भी बताते कि अगर वेदर पैकअप हो गया तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उनका वापस आना भी, हो सकता है वो उतर भी ना पाए। लेकिन इस समय आप जो देख रहे हैं, स्थितियों को देखते हुए क्या लग रहा है आपको? अभी और आगे जाने में काफी समय लग जाएगा, बाकी की आपको रास्ता तो पैदल चल के ही जाना पड़ेगा लग रहा है। बिल्कुल, देखिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग धराली तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि धराली में अभी जो मुख्य काम है वो फौज कर रही है। बहुत सारी एसडीआरएफ की कुछ टीम पहुंच पाई हैं, 100 टीमें बनाई गई थी जिसमें से 3 या 4 ही वहां पहुंच पाई हैं। एनडीआरएफ की 1-2 टीम है और उनके पास हैवी इक्विपमेंट नहीं है, तो धराली तक पहुंचना अभी बहुत मुश्किल होगा। कितना समय लगेगा उस पुल को या कच्चे पुल को बनने में, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि कितनी तेजी से जो रेस्क्यूअर्स हैं वो वहां पहुंच पाते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक काफी मुश्किल सिचुएशन है और इस मुश्किल सिचुएशन में वक्त जो है वो बहुत कीमती है। कल दोपहर में 1:30-2 बजे के आसपास जो घटना हुई, उसके बाद से लेकर अब तक अगर वहां पर तेजी से, जो अंग्रेजी में कहते हैं टाइम इज ऑफ एसेंस, तो वो एक बड़ी बात है। और कितना वहां पर जल्दी पहुंच पाएंगे, कितनी जल्दी वो पुल बन पाएगा, अब सब कुछ उसी के ऊपर निर्भर करता है। मनोज्ञा, मुझे अब यहां से निकलना होगा क्योंकि तेज बारिश है और हमारा जो सामान है हमें उसे भी पैक करना होगा। माफी चाहूंगा मैं दर्शकों से, मुझे अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। बिल्कुल अंकित, ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि एक एक कदम आपका बहुत जरूरी और बहुत ही गंभीरता से वहां रखना पड़ेगा। बारिश के चलते बहुत मुश्किलें आती हैं और खास तौर से इन इलाकों में जहां रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम्स पहुंची हैं और वो सिर्फ ये ध्यान रखती हैं कि जितना संभव हो सके लोगों को, वहां के फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके। अगर कोई जिंदा बचा है तो उसे वापस शिविर तक लाया जा सके। उत्तरकाशी के धराली में हुई तबाही की नई तस्वीर सामने आई है। धराली गांव में हर जगह मलबे में दबे हैं मकान। मलबे से लोगों को निकालने का काम जारी है। धराली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हालात का जायजा लिया है। धराली में ही सीएम ने पीड़ित लोगों से मुलाकात की। घायल लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। ये जो सॉटीज की तस्वीरें आप देख रहे थे, ये जो हेलीकॉप्टर और चॉपर्स की तस्वीरें आप देख रहे थे, वहां से एयरलिफ्ट कराया जाता है। यानी कि जो क्षमता होती है मी-17, मी-26, अधिकतर यही हेलीकॉप्टर्स यूज किए जाते हैं। और यही तस्वीरें अब मैं आपको इस ग्राफिक्स के जरिए दिखा दूं। तबाही की तस्वीरें हैं, याद रखने वाली तस्वीरें हैं, कोई नहीं भूलेगा इन्हें। ये देखिए, यहाँ पर कल 24 घंटे पहले तक लोग रहते होंगे, लेकिन अभी अगर कुछ बच गया है तो ये सिर्फ मलबे के निशान और ये मलबे की तस्वीरें हैं। मलबा बता रहा है ना कि कल तक यहाँ पर लोग रहते थे, 3 तल 4 तल के मकान हैं, अब तो 1 तल भी नहीं दिख रहा है, शायद उनकी छत दिख रही है। और कल्पना कीजिए मलबा कितने फुट का होगा। ये कितने फुट का मलबा होगा कि पूरी इमारत अपनी लील गया है, ये इमारत तक नहीं दिख रही है। और इसके जरिए हम आपको जूम इन करके दिखा रहे हैं किस तरह से लोग भागने की कोशिश कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। वो यहां खड़े होकर वो व्यक्ति ये सोचने की कोशिश कर रहा है, ये सारी रेस्क्यू टीम्स हैं इस समय जो काम कर रही हैं, वहां से निकल कर या फिर आगे जाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये तस्वीरें उस समय त्रासदी की हैं। ये त्रासदी की वो तस्वीरें हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाएंगी, क्योंकि जब बात होगी 2013 के फ्लड्स की और 2025 में उत्तरकाशी में हुए क्लाउड बर्स्ट की, यानी कि बादल फटने की, तो इन तस्वीरों को याद रखा जाएगा। पूरी इमारत मलबे में दबी हुई है। और अब हम आपको 3 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि एक और तबाही की तस्वीर, वो तस्वीर जिसमें बादल फटा और बादल ने फटते ही आसपास रास्ते में जो मिला उसे तबाही में तब्दील कर दिया। दूसरी तस्वीर प्रशासन की, यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हवाई सर्वे करते हुए, पूरी स्थिति का जायजा लेते हुए। आपको यह बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। हर घंटे आपस में बात हो रही है, ये ध्यान रखते हुए कि जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात हुई है। आज प्रधानमंत्री उत्तराखंड के सांसदों से मिले हैं और उनसे भी यही कहा है कि वहां पर, यानी कि उत्तराखंड में जो त्रासदी हुई है उसके लिए हर संभव मदद की जाएगी और की जा रही है। जहां एक ओर सेना है वहां मौजूद, तो वहीं दूसरी ओर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पीड़ितों से मिले हैं पुष्कर सिंह धामी, पीड़ितों से, घायलों से, उन लोगों से जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है,
जाहिर तौर पर जिन्होंने यहाँ मकान, होटल या अपने कार्य के लिए जो भी वहां पर इमारतें बनाई होंगी वो तो महीनों वर्षों की मेहनत के बाद बनी होंगी ना, लेकिन दशकों की मेहनत 10 मिनट में खत्म हो गई। और खत्म ऐसे हुई कि तस्वीर बदल कर चली गई, तकदीर बदल कर चली गई। और अगर कुछ रह गया है तो ये मलबे की निशानियां, और मलबे की निशानियां तब तक रहेंगी जब तक, ये आपको ड्रोन की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, जो हवाई सर्वे हुआ है ये उसके दौरान की तस्वीरें हैं। आपको हम सुनाते हैं कि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो क्या कह रहे हैं इस बारे में, उन्होंने क्या देखा था, उन पर क्या गुजरी। तरह की स्थिति थी और बहुत ज़्यादा डरावनी स्थिति थी यहाँ पे। ये कार्बन आया 1:30 पे आया ये, हम इधर थे पासे में, फिर देखा हमने कई आदमी उड़ के जा रहे थे नीचे, कई मकान बह गए, इधर हट थे, सारे पेड़ थे, सारे खत्म हो गए। उसमें इतना भयंकर दैवीय आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला, और इसमें कि काफ़ी लोगों का मिसहैपनिंग होने की जो बात आई है सामने, बहुत भयंकर था। मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर था। धराली में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धराली में ही सेना के जवान लोगों को मलबे से निकालने में जुटे हुए हैं। मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ऐसे कई लोग हैं जो बचे हुए हैं, जिन्हें वहां से निकाल कर अस्पताल पर या फिर नियरेस्ट कैंप पर ले जाया जा रहा है। घायलों को सेना के जवान अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जवानों की। आपको बता दें, जब ये घटना हुई थी तब कुछ ही मिनटों में, यानी कि कुछ ही घंटों में, क्योंकि ये करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर है ये कैंप, वहां से सीधा जवान पहुंचे थे लोगों की मदद करने के लिए। और लगातार 24 घंटे से सेना के जवान, सेना के अधिकारी कार्यरत हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में। हेलीकॉप्टर्स, सॉर्टीज लगातार राउंड कर रही हैं। मौसम कितना भी खराब हो, मौसम की चुनौतियों को दरकिनार करते हुए लगातार ये कोशिश हो रही है कि जो घायल हैं उन्हें जगह पर पहुंचाया जा सके, उन्हें रेस्क्यू कैंप्स तक पहुंचाया जा सके। तो वहीं दूसरी ओर रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स हैव बीन प्रेस्ड इनटू एक्शन, कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए और उसके यहां तक पहुंचाए हुए लोगों के जरिए घायलों को जितना जल्दी हो सके लाया जा रहा है रेस्क्यू कैंप्स तक। उत्तरकाशी के धराली गांव में ऐसी तबाही आई है जिसने पूरे देश को हिला दिया है, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी उत्तराखंड में कई जगह बारिश, लैंडस्लाइड और जमीन धंसने की तस्वीरें सामने आई हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और इन तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि इस हादसे से जुड़ी 10 खबरें, 10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर धराली की है, जहां मलबा, टूटे घर दिखे और आप देख सकते हैं टूटे घर और वहां की स्थिति क्या है। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं धराली की तबाही की तस्वीर, जहां हर ओर मलबा ही मलबा है। लगातार मलबे की तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। अब आपको हम तीसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये तीसरी तस्वीर है राहत और बचाव कार्य की। राहत और बचाव के काम में जुटी है सेना, जिसमें सड़क से मलबा हटाया जा रहा है और लोगों को राहत शिविर तक पहुंचाया जा रहा है। चौथी तस्वीर में आप देख सकते हैं जेसीबी की मदद से राहत का काम किया जा रहा है। एक और तस्वीर जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे वहां की एक पुल की तस्वीर जो टूट गया है, और इस टूटे हुए पुल को, जिसकी बात अंकित भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उसे जोड़ने की, उसे एक टेम्परेरी पुल बनाने की, अस्थायी पुल बनाने की कोशिश की जा रही है। और उस पुल में किस तरह से, छठी तस्वीर, हादसे के बाद मौत को मात देता एक शख्स दिखाई दे रहा है। जान बची और लाखों पाए वाली स्थिति हो जाती है इसमें कई लोगों की। कई लोग फंस जाते हैं और कई लोग आकस्मिक बच के निकल जाते हैं। 7वीं तस्वीर में आप राहत और बचाव काम में जुटे जवानों को देख सकते हैं, लगातार कार्यरत हैं, 24 घंटे हो चुके हैं। वहीं इस राहत बचाव के बीच कई जगहों पर भूस्खलन भी जारी है। और आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि राहत का जायजा लेने पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं। मैसिव लैंडस्लाइड हुआ है, अभी भी लैंडस्लाइड हो रही है। जो भागीरथी है वो उफान पर है। इसके अलावा मैं रास्ता दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। ये मेरे पीछे अभी एक फ्रेश लैंडस्लाइड हुआ है।